आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि बोहर मॉडल का उपयोग करके किसी हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 1, 2, 3 स्तरों पर इलेक्ट्रॉन की चाल परिकलित कीजिए। और बी बिंदु में हमें इसमें दिया हुआ है कि इससे प्रत्येक स्तर के लिए कक्षीय अवधि परिकलित कीजिए, यानी कक्षीय अवधि इसका आवर्तकाल हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले तो हमें क्या इसकी चाल बतानी है और आवर्तकाल निकालना है। तो पहले हम देखेंगे, अगर मान लेते हैं हमारे पास n कक्षाएं हैं कोई परमाणु की, और उसके लिए इलेक्ट्रॉनों का जो चाल निकालनी है, तो उसके लिए जो हमारा सूत्र है बोर सिद्धांत के अनुसार जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वी एन बराबर होता है ई स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट एच गुणा क्या हो जाएगा यहाँ से जेड बटा एन होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या हो जाएगा, जेड बराबर 1 होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, और बटा एन क्या हो गया, जो कि क्या है कक्षाओं की संख्या है। ठीक है, वी क्या है हमारी चाल है। हमें पूछा है कि इसमें 1, 2, 3 स्तरों पर जो स्तर क्या है, एक तरह से कक्षाएं हैं, एन के मान हमें दिए हुए हैं। तो इन कक्षाओं के लिए जो ऊर्जा इसकी चाल का मान होगा वो कितना होगा। तो पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन सब का मान अगर यहाँ पे रख के लाते हैं, तो वी एन बराबर जो मान हमारा निकल के आता है वो आता है यहाँ पे 2.18 गुणा 10⁻6 बटा एन होता है। ठीक है, और जो कि ये मान किस में आएगा, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, क्योंकि चाल का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। अब आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे n बराबर 1 के लिए अगर निकालना चाहेंगे पहले, ठीक है, तो n बराबर हमें 3 कक्षाओं के लिए निकालनी है, तो n बराबर 1 के लिए निकालेंगे तो v1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2.18 गुणा 10⁻6 बटा क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, तो ये मान हमारा क्या हो जाएगा, सीधा का सीधा ये मान आ जाएगा एक तरह से 2.18 गुणा 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब उसके बाद में हमें पूछा है कि 2 के लिए, तो n बराबर 2 के लिए मैं अगर यहाँ पे निकालूंगा तो v2 बराबर क्या हो जाएगा, v2 बराबर हो जाएगा 2.18 गुणा 10⁻6 बटा क्या हो जाएगा यहाँ से 2। तो इसको अगर आगे हल करेंगे तो ये मान आ जाएगा v2 बराबर 1.09 गुणा 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब इसके बाद में अगर यहाँ पे v3 का मान यानी n बराबर 3 निकालना चाहेंगे तो v3 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 3 का भाग दे देंगे। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2/3 और बराबर हो जाएगा। इसके लिए अगर आगे इसका मान अगर यहाँ पे देखते हैं तो v3 का मान क्या यहाँ पे आता है 7.27 गुणा 10⁵ मीटर प्रति सेकंड आता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है हमारे तीनों इसकी चालों के मान निकल गए। अब हमें पता है कि जैसे जैसे इसकी चाल बढ़ानी है तो यहाँ पे क्या होता है, जो अगर इलेक्ट्रॉन की चाल जैसे जैसे हमें यहाँ पे n का मान यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, तो n का मान यहाँ पे जब इसका n का मान यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं तो चाल क्या हो रही है, एक तरह से घटती जा रही है। ठीक है, चाल क्या घटती जा रही है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये एक रिलेशन भी देख सकते हैं या सीधा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे v क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है किसके, 1/n के। तो ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही हम चाल बढ़ाएंगे, जैसे इसकी मतलब चाल बढ़ानी है हमें, तो क्या है यहाँ पे कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, चाल कम हो जाएगी, और कक्षाओं की संख्या कम होगी तो चाल क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे इसके लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे बिंदु में हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इसके लिए कक्ष की अवधि यानी आवर्तकाल का मान निकालना है। यानी बी बिंदु क्या है हमारा, एक तरह से आवर्तकाल है। ठीक है, आवर्तकाल जो कि हमारा आवर्तकाल क्या हो जाएगा, इसके लिए 2πr बटा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए v हो जाएगा। यानी अगर बात करें यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या है उस ये नाभिक के चारों ओर, यहाँ पे ये कोई नाभिक होगी, इसके नाभिक के चारों ओर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इसकी त्रिज्या होगी यहाँ पे क्या, r होगी, और v वेग से यहाँ पे क्या है, एक तरह से चक्कर लगा रहा है। तो इसके लिए जो आवर्तकाल का मान होता है हमारा क्या होता है, एक तरह से 2πr बटा v होता है। अब हमें v का मान तो हमें पता था ऊपर, लेकिन r का मान हमें उसकी त्रिज्या का त्रिज्या का क्या मान होता है वो यहाँ पे हमें पता नहीं था। ठीक है, तो अगर त्रिज्या का मान अगर यहाँ पे देखना चाहोगे तो r जो इसके लिए r का मान जो निकल के आता है हमारा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर बटा पाई m e स्क्वायर। ठीक है, तो ये मान हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए r का मान निकल के आता है, और v का मान हमारे पास ऊपर था ही, तो दोनों मान अगर यहाँ पे रखेंगे इसमें, तो v का मान क्या था, यहाँ से v का मान इसमें था e स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट h गुणा 1/n, ये मान यहाँ पे। ठीक है,
ये मान, अब ये मान भी यहाँ पे इसमें रखेंगे और उसके लिए आर का मान यहाँ से रखेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तरह से इसको अगर हल करके यहाँ पे आगे हल करके लाते हैं तो ये लगभग जो मान हमारा आता है यहाँ पे 1.53 गुणा 10 की पावर माइनस 10, और किसके समान क्या आ जाता है यहाँ पे n क्यूब आता है, यानी जो कक्षा होंगी उसके क्या है वर्ग, यानी घन के क्या होता है समानुपाती होता है, यानी जो आवर्तकाल होता है यहाँ पे n जो कक्षाओं की संख्या है, कक्षाओं जितनी भी कक्षा है उनके घन के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है हमारा यहाँ पे आवर्तकाल का मान यहाँ पे हम निकाल सकते हैं आराम से। तो पहले सभी कक्षाओं के लिए निकालना, तो पहली कक्षा के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आवर्तकाल का मान 1.53 गुणा 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 10, ये का यही हो जाएगा। n का मान क्या है यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 का क्यूब जो कि क्या हो जाएगा एक तरह से 1.53 गुणा 10 की पावर माइनस 10। ठीक है, 10 की पावर माइनस 10, और किस में आएगा, ये सेकंड में आएगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखें तो ये तो था t1 का मान। अब t2 के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.53 गुणा 10 की पावर माइनस 10, और 2 का अगर यहाँ पे गुणा 2 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे या घन करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर आगे हल करते हैं तो ये मान हमारा यहाँ पे निकल के आता है 6.12 गुणा 10 की पावर माइनस 10 सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही अगर t3 का मान अगर निकालना चाहेंगे तो t3 बराबर क्या हो जाएगा 1.53 गुणा 10 की पावर माइनस 10 गुणा क्या हो जाएगा यहाँ से 3 का घन हो जाएगा। ठीक है, 3 का घन हो गया, तो इसको अगर दोबारा हल करते हैं यहाँ से तो ये हो जाएगा 13.77 गुणा 10 की पावर माइनस 10 सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पे इनके आवर्तकालों के मान यहाँ पे निकाल सकते हैं सबके। पहले हमें क्या है यहाँ पे इसकी एक तो पता होनी चाहिए उसकी त्रिज्या का सूत्र, और उसके लिए वेग का पता होना चाहिए। तो वेग और त्रिज्या का सूत्र यहाँ पे हम व्युत्पन्न भी कर सकते हैं बोर के सिद्धांत के अनुसार, लेकिन मैंने क्या किया यहाँ पे सीधा यूज किया है। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।